भाजपा के 42वें स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मोदी ने अपनी वर्चुअल स्पीच में कार्यकर्ताओं से अपील की कि वो आजादी के अमृत महोत्सव को कर्तव्यकाल में बदल दें। इस मौके पर उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि आज देश में दो तरह की राजनीति चल रही है, एक परिवार भक्ति की और एक राष्ट्र भक्ति की। मोदी ने हाल ही में 5 राज्यों में हुए चुनाव का भी जिक्र किया और कहा 4 राज्यों में भाजपा सरकार की वापसी से कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है। स्पीच की शुरुआत में उन्होंने आज के दिन को नवरात्रि से जोड़ा और कहा कि स्कंद माता का आशीर्वाद हमेशा पार्टी और कार्यकर्ताओं पर बना रहे। उन्होंने आगे कहा कि लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने वाले ये दल संविधान और उसकी व्यवस्थाओं को कुछ नहीं समझते हैं। पीएम मोदी ने इस दौरान खुद को भी भाजपा का एक कार्यकर्ता बताया। उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों में ज्योतिबा फुले और बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है। उनके स्मरण में हम अगले 15 दिन सामाजिक न्याय पखवाड़ा मनाने जा रहे हैं। इसके दौरान पार्टी मुझे जो भी आदेश देगी वो काम में करूंगा। इसके साथ ही पीएम ने यह भी बताया कि बीजेपी का ये स्थापना दिवस 3 वजहों से महत्वपूर्ण है। आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। तेजी से बदलती वैश्विक परिस्थितियां जिसमें भारत के लिए लगातार नई संभावनाएं बन रही हैं और 4 राज्यों में बीजेपी की सरकारें वापस लौटी हैं। 3 दशकों बाद राज्यसभा में किसी पार्टी के सदस्यों की संख्या 100 के पार पहुंची है। बीजेपी के मुताबिक इस बार उनका स्थापना दिवस इसलिए भी खास होने वाला है क्योंकि वो पूरे देश में सामाजिक न्याय पखवाड़ा बनाने जा रहे हैं। इसके तहत 7 से 20 अप्रैल तक अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। केंद्र की जन कल्याण योजनाओं को समाज के हर तबके तक पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा 12 अप्रैल को पूरे देश में बीजेपी टीकाकरण दिवस मनाएगी। फिर 13 तारीख को गरीब कल्याण अन्न योजना को लेकर कार्यक्रम चलेंगे। 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई जाएगी और उसी से जुड़े कार्यक्रम भी रखे जाएंगे। आखिर में बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा 1951 में स्थापित भारतीय जन संघ से नई पार्टी का जन्म हुआ था। 1977 में आपातकाल की घोषणा के बाद जनसंघ का कई अन्य दलों से विलय हुआ और जनता पार्टी का उदय हुआ था। पार्टी ने 1977 के आम चुनाव में कांग्रेस से सत्ता छीन ली और 1980 में जनता पार्टी को भंग करके भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी गई थी। हमारी इस खबर पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देश दुनिया से जुड़ी तमाम मुश्किल खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल नो दिस।